हेलो गाइस, माय नेम इज मोइन अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं 9.4 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाला हूं। आई रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस so that you get the notification of the upcoming videos first. Without wasting time, let's get started. मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो मैं सारे के सारे लेक्चर YouTube पर अपलोड कर रहा हूं, ये सारे के सारे लेक्चर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है। किसी लेक्चर के अंदर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। मेरे पास ये एक व्हाट्सएप नंबर है 7817049986। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? एक बार मैं इसे इंग्लिश में पढ़ूंगा और एक बार मैं इसे हिंदी में पढ़ूंगा, बिकॉज ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए लेक्चर्स बन रहे हैं। अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। अब मैं इसे इंग्लिश में पढ़ता हूं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 10। e raised to power x into 10y into dx plus 1 minus e raised to power x sec square y dy that is equals to 0। इसे इक्वेशन में 1 कंसीडर कर लेता हूं। इसमें फर्स्ट स्टेप होता है कि इसके वेरिएबल सेपरेट करो। वेरिएबल सेपरेट करने के बाद उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे और उसके बाद हम इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। करते हैं। e रेज टू पावर x, सॉरी इसमें एक लैंग्वेज लिखेंगे ऑन सेपरेटिंग द variables on both sides in equation number 1। e raised to power x upon 1 minus e raised to power x into dx plus sec square y upon 10y into dy that is equals to आपके पास है 0। वेरिएबल इसके सेपरेट हो चुके हैं। अब हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेटिंग both sides। integration of e raised to power x upon 1 minus e raised to power x into dx plus integration of sec square y upon 10y dy that is equals to 0। इसका जो इंटीग्रेशन होगा इन दोनों का सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता है कि हम इसके अंदर ऐसा फंक्शन कंसीडर करेंगे जिसका डेरिवेटिव मुझे इसी के अंदर मिल जाएगा और हम इसका इंटीग्रेशन बहुत इजीली से कर सकते हैं। यहां पर करते हैं 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स का, जैसे मैंने इसे कंसीडर करूंगा तो यहां इसका डेरिवेटिव मुझे ये मिल जाएगा और जैसे मैं ये कंसीडर करूंगा तो इसका डेरिवेटिव मुझे सेक स्क्वायर वाई dy मिल जाएगा। तो यहां पर लेट करते हैं, लेट 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स को मैंने t कंसीडर कर लिया एंड देन मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस?
जीरो। जीरो क्यों आया? इट इज द कांस्टेंट नंबर। e रेज टू पावर x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। इस dx को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, e रेज टू पावर x इंटू डी एक्स, और इस माइनस को यहां पर dt से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जहां पर भी e रेज टू पावर x इंटू डी एक्स होगा वहां पर मुझे पुट करना होगा माइनस डी टी, और जहां पर भी 1 माइनस ई रेज टू पावर x होगा वहां पर हमें पुट करना होगा t। यहां पर इसे कंसीडर करेंगे लेट। देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा तो यहां पर लेट करेंगे, इसे मैं p कंसीडर कर लेता हूं, 10y। इसका डेरिवेटिव करेंगे dp अपॉन dy, that is equals to what is the derivative of this? sec square y into dy। dp that is equals to sec square y into dy। जहां पर भी sec square y dy होगा वहां पर dp पुट करेंगे, और जहां पर 10y होगा वहां पर p पुट करते हैं। यहां पर 1 माइनस ई रेस टू पावर x के प्लेस पर यहां पर ये पुट करेंगे t। देखो यहां पर e रेस टू पावर x इंटू डी एक्स, इसके प्लेस पर माइनस डी टी पुट करना, तो e रेस टू पावर x dt, इसके प्लेस पर मैंने dt पुट कर दिया, माइनस डी टी अपॉन 1 माइनस ई रेस टू पावर x है, इसके प्लेस पर t पुट करना है, तो t कर दिया। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहां पर sec स्क्वायर y dy के प्लेस पर dp लिख देंगे, sec स्क्वायर y dy एंड dp अपॉन 10y के प्लेस पर आपको p पुट करना है, p इज इक्वल टू 0। देखो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन जानते हैं आप क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू log x। इसका जो इंटीग्रेशन होता है log x होता है। इस पे लीनियर पावर होनी चाहिए, तभी हम इसका इंटीग्रेशन log की टर्म में लिख सकते हैं। देखो यहां पर t की 1 पावर है, p की 1 पावर है, तो इसका भी इंटीग्रेशन log में होगा, log ही होगा, log t, और इसका इंटीग्रेशन होगा log p इज इक्वल टू, और इसका इंटीग्रेशन c कांस्टेंट log p माइनस log t दैट इज इक्वल टू c। इसमें मैं log की प्रॉपर्टी लगा देता हूं। log की प्रॉपर्टी क्या होती है? log m माइनस log n। जब log माइनस में होते हैं तो उसका जो एंगल होते हैं उनका डिवीजन होता है। तो जो पॉजिटिव वाला नंबर होता है उसे तो लिखते हैं ऊपर, और जो निगेटिव वाला नंबर होता है उसे लिखते हैं नीचे। तो ये प्रॉपर्टी इसके अंदर लगेगी। तो ये पॉजिटिव है p, तो इसको तो लिख दिया मैंने ऊपर p, और ये है माइनस है, इसे लिख दिया मैंने नीचे, इज इक्वल टू c। अगर ये log राइट साइड में जाएगा तो ये e की पावर में जाएगा, e की फॉर्म में जाएगा, e रेस टू पावर c, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी p की 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और t की e रेस टू पावर c से कर देते हैं। p इंटू 1 इज इक्वल टू t इंटू e रेस टू पावर c, वेयर e रेस टू पावर c को मैं कैपिटल C कंसिडर कर लेता हूं। तो e रेस टू पावर c को मैं c कंसिडर कर लेता हूं। p1 से p इज इक्वल टू t मल्टीप्लाइड बाय c। अब p को आपने क्या कंसिडर किया था? 10y, तो यहां पर लिख देते हैं 10y इज इक्वल टू, आपने t को क्या कंसीडर किया था? 1 माइनस ई रेस टू पावर x, ये वैल्यू उठा के यहां पर रखेंगे, 1 माइनस ई रेस टू पावर x इंटू c। नीचे लिखेंगे विच इज द
required general solution. It is the final answer of this question.